हमारे इस विविध जो जीके की सीरीज है उसके पार्ट 6 में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं बीएसएससी सीजीएल 3 में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर चयनित हूँ। ठीक है, बीपीएससी इंटरव्यू में सम्मिलित हुआ, यूपीएससी मेंस में सम्मिलित हुआ, इसके अतिरिक्त एसएससी सीजीएल में भी चयनित रहा हूँ। तो ये जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, मेनली जो आजकल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जो आपको लूसेंट या घटना चक्र में कवर नहीं रहता अच्छे डिटेल में टॉपिक्स, उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। उसका पार्ट 6 है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो राजा राम मोहन राय के बारे में आज हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो उनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 में राधानगर बंगाल में हुआ था। तो एक एमसीक्यू आपका आसानी से यहाँ पे बन गया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, राधानगर में। एक पूछा जा चुका है पहले भी, जन्म का 1772 एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। उनकी जो मृत्यु है वो 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। इससे भी एमसीक्यू आपका बन गया। ये आपको बीएसएससी सीजीएल और बीपीएससी 72 भी एडीओ सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो इनको राजा की उपाधि दी गई थी वो मुगल सम्राट अकबर टू के द्वारा दिया गया था। ये आपका दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। जो इन्होंने संस्थान स्थापित किए वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यहाँ पे एक एमसीक्यू आपका ये बन गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल पूछा जा रहा है कि किसके साथ, तो डेविड हेयर के साथ इन्होंने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की। एकेश्वरवाद के मोनोथिज्म मतलब एक इनके समर्थक थे। मोनो एकेश्वरवाद के नाम से ही पता चल रहा है। किताबें जो इन्होंने लिखी वो आपको यहाँ पे जाननी बहुत जरूरी है। इनसे प्रश्न एमसीक्यू पूछे जाते हैं। मिरातुल मिरातुल अखबार जो है 1822 में इन्होंने प्रकाशित की। एक तरह से जर्नल जो था उनका, किस भाषा में था ये एमसीक्यू पूछा जाएगा। ये आपको फारसी भाषा में था, कब था और किसने किया प्रकाशित, तो राजा राम मोहन रॉय। संवत कौमुदी के भी लेखक 1821 में राजा राम मोहन राय थे। लेकिन इनकी भाषा बहुत जरूरी है। ये प्रायः इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है भाषा को लेके कि संवत कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित हुई थी, तो बंगाली में। ब्राह्मणिकल मैगजीन भी इन्होंने प्रकाशित की थी, कब, अंग्रेजी में। मिरातुल अखबार का प्रश्न आता है, इसमें आपको फारसी का ऑप्शन दिया रहेगा या बंगाली का ऑप्शन दिया रहेगा, उर्दू का ऑप्शन दिया रहेगा, पर आपको फारसी याद रखना है। इनका जो अन्य कार्य था गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, ये फारसी में इन्होंने लिखा था। ठीक है, ये और जो तूफत उल मुवाहिदीन है, ये दोनों एक ही बुक है। ठीक है, इसका मतलब इंग्लिश में गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट होता है। परसेट ऑफ जीसस भी इन्होंने लिखा था 1820 में। जो ईसा मसीह थे उनके नैतिक शिक्षा के बारे में इन्होंने इसमें बताया था। एक वेदांत ग्रंथ है, वेदांत ग्रंथ 1815 में। वेदांत ग्रंथ कब आया था, 1815 में इन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था। तो आपको एमसीक्यू यहाँ पे अच्छे खासे एमसीक्यू राजा राम मोहन रॉय से संबंधित बन गए। इसके बाहर आपको शायद ही कोई प्रश्न पूछा जाएगा राजा राम मोहन रॉय के संबंध में। तो ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। देखते हैं कि आपको कितनी बातें याद है, उसके आधार पे ये आपके लिए एमसीक्यू। राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी, राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के साथ की थी। एक प्रश्न बनेगा कब की थी, इसको आपको जवाब देना है। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1817 में। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। ये एक और एमसीक्यू यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। इसका जो सही आंसर है वो है अकबर टू के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। जो आज का हमारा अगला टॉपिक है वो है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित। इनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं सारे यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाहर शायद ही आपसे कोई प्रश्न बाल गंगाधर तिलक के संबंध में पूछा जा सकता है। बिहार सीजीएल हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, प्रत्येक एग्जाम में ये आपको काम ही आएगा। ये आपको जानना ही जानना, स्टैटिक है। इतनी डिटेल्स में आपको शायद ही कहीं मिलेगा। तो जो जन्म है इनका कब हुआ था, 1856 को 23 जुलाई, रत्नागिरी में हुआ था। ये लोकेशन सबसे ज्यादा एमसीक्यू है के लिए इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू आपका बनेगा। मृत्यु इनकी 1920 में पुणे में हुई थी। इनको जो उपाधि लोकमान्य तिलक का दिया गया ये तो आप सब जानते होंगे। लेकिन इनसे प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसने कहा था। पहली बात तो किसके बारे में कहा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा गया था। किन्होंने कहा था, तो वैलेंटाइन चिरोल थे। उन्होंने कहा था कि ये फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट है। अगला जो हमारा उपाधि है इनके लिए वो है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया
बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ये आपका एक एमसीक्यू यहाँ पे बन गया। सिर्फ एमसीक्यू ही एमसीक्यू पे फोकस है। तो हमारा इनका जो नारा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये आपको पहले आपने पढ़ भी रखा होगा। अब इनसे संबंधित कई सारी समाचार पत्र हैं या पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है। केसरी है, ठीक है? केसरी 1881 में इन्होंने ही लिखा था, ठीक है? मराठी भाषा में। ये भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आजकल अंदर से घुस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो केसरी मराठी भाषा में लिखा गया था। और एक और चीज याद रखना, एक महारत्ता या मराठा इनको बोलते हैं। मराठा इन्होंने एक समाज पुस्तक लिखी थी 1881 में। वो अंग्रेजी भाषा में थी। मराठा किसमें थी? अंग्रेजी भाषा में। ओरियन 1893 में। अगेन ओरियन के लेखक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। आपका एमसीक्यू बनता है। कब लिखा था ये भी शायद कभी कभी पूछा जाता है। द आर्कटिक होम इन द वेदास, ये किसने लिखा था? अगेन ये भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ये आपको एक जगह पे सारे के सारे बाल गंगाधर तिलक से संबंधित सारे फैक्ट आपको एक जगह पे मिल गए हैं। 1903 में इन्होंने द आर्कटिक होम इन द वेदास को लिखा था। गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ये आपका यहाँ पे प्रश्न हो गया। इनसे संबंधित दो त्योहार है, जो दो त्योहार इन्होंने मनाया था। गणेश उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में। तो गणेश उत्सव या शिवाजी उत्सव से संबंध कौन रखते हैं? इस प्रश्न आपसे एमसीक्यू बनेगा। तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है बाल गंगाधर तिलक। गणेश उत्सव का आपसे वर्ष भी पूछा जा सकता है 1893। शिवाजी उत्सव का वर्ष पूछा जा सकता है 1895। उसके अलावा होम रूल लीग से ये जुड़े हुए थे। होम रूल लीग की स्थापना हम सभी लोग जानते हैं एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। लेकिन इनका जो इनके द्वारा जो स्थापना किया गया था मिलके 1916 में, इनका भी एक सपोर्ट था 1916 में। और इनका जो मुख्यालय था वो पूना था। ये आप लोगों को कहीं ना कहीं जानने की जरूरत है। होम रूल से संबंधित तथ्य इनके कवर हो गए हैं। और दूसरा है कि जो होम रूल इनका मुख्यालय पुणे था, जबकि एनी बेसेंट का होम रूल का मुख्यालय जो वादियार अदयार, जो हम लोग हाँ अदयार बोलते हैं, जो चेन्नई के पास पड़ता है आज के टाइम में। मद्रास अदयार मद्रास चेन्नई में है। जो अगला केस है जो एमसीक्यू बन सकता है कि इसमें इनके ऊपर राजद्रोह का मामला चला था। राजद्रोह का मामला किस संबंध में चला था? तो पुणे प्लेग में हिंसा जो हुआ था, हिंसा के बाद इनके ऊपर राजद्रोह का मामला चला था। वो कब चला था? 1897 में। ये आपसे एमसीक्यू बन सकता है। उसके अलावा ये जेल में 1908 से 1914 तक जेल में रहे, मंडाले जेल बर्मा में। कहाँ रहे थे? ये आपसे प्रश्न बन सकता है। मंडाले जेल बर्मा में बाल गंगाधर तिलक रहे हैं। 1908 से लेकर 1914 तक रहे हैं। उसके अलावा इनके संबंध में और भी तथ्य है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। ये एक एमसीक्यू आपका बनेगा कि सपोर्ट किया था या विरोध किया था। एक और है जो लाठी क्लब की स्थापना है, वो अगेन बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ये आपसे सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में इतना पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि हमें कितनी बातें याद है। एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है। जो पहला प्रश्न आपके सामने है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसने कहा था? ये प्रश्न बन सकता है। बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। सर वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ठीक है, आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं। उसके अलावा एक और प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहाँ रहते हैं? मंडाले जेल बर्मा में। ये एमसीक्यू यहीं पे क्वेश्चन में समाहित हो गया। किस अवधि के लिए कारावास में गए थे? तो आपको आंसर बताना है। 1905 से 1911, 1906 से 1912, या 1908 से 1914, या 1910 से 1916। 6 साल के लिए गए थे 1908 से 1914 तक के लिए। ये हमने आज दो टॉपिक को कवर किया। राजा राम मोहन राय एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित सभी तथ्य हमने एक जगह पे कवर किया है। अगर आपको हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आया, इसी तरीके से और भी विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स जो बहुत सारी किताबों में डेप्थ में नहीं लिखा रहता है, विस्तृत तरीके से नहीं लिखा रहता है, टेबल फॉर्म में हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसका पीडीएफ भी हम आपको देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारा, अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।